हेलो एवरीवन, टीचिंग पाथवे में सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर यालू। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिलेबस फॉर रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ फोटोग्राफी। कुछ ही पोस्टें हैं और बहुत से बच्चों ने इसके लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और आज इस वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं फोटोग्राफी के ऊपर, और आज का पहला लेक्चर होगा। उसके बाद हम और लेक्चर लाएंगे एज पर सिलेबस रहेगा। क्योंकि आपका जो सिलेबस के अंदर अगर हम बात करें, जो टेक्निकल क्वेश्चन होंगे वो 40 होंगे, वो अच्छी वेटेज होती हो जाएगी इसकी। तो इसमें सिलेबस में क्या कुछ है, ये हम जो आज इस वीडियो में लेकर आए हैं उसमें बेसिक फोटोग्राफर के लिए जो कुछ होता है, कैमरे की टाइप्स होते हैं: पिन होल कैमरा, बॉक्स कैमरा, व्यू कैमरा, रेंज फाइंडर कैमरा, सिंगल लेंस कैमरा, ट्विन लेंस कैमरा, पोलराइड कैमरा, पेनोरामिक कैमरा। जो भी कैमराज हैं इसके टाइप के ऊपर क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स, पॉजिटिव नेगेटिव लेंस, लेंस क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टॉर्शन कर्वेचर क्या है, नॉर्मल वाइड एंगल टेलीफोन जूम क्या होता है। तो इसी पे आज रहने वाला है आज का ये वीडियो। आप जुड़ रही है हमारे साथ इस वीडियो में। और आज का पहला जो क्वेश्चन रहेगा, आज का पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कैमरा। और हम इस कैमरों की बात करें, ये जो चार कैमराज हैं, चाहे हम सिंगल लेंस रिफ्लेक्स की बात करें SLR, पिन होल, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स, पोलरॉइड कैमरा, इन चार में से जो सिंपलेस्ट टाइप कैमरा है वो कौन सा है? इसका आंसर आएगा पिन होल। क्योंकि पिन होल कैमरा सिंपलेस्ट इसलिए है क्योंकि इसके इट कंसिस्ट ऑफ लाइट, ए प्रूफ बॉक्स, फिल्म एंड ए टिन होल एक्टिंग एज ए लेंस। सिंपल ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कैमरा यूज टू लेंसेज। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा कैमरा जो है जिसको दो लेंस होते हैं, एक होता है फोटो लेने के लिए, दूसरा होता है सीन को व्यू करने के लिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा TLRL, ट्विन लेंस रिफ्लेक्स। TLR कैमरा जो होते हैं, एक होता है व्यूइंग के लिए, दूसरा होता है कैप्चरिंग फोटो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा कैमरा जो है विच कैमरा प्रोड्यूसेस इंस्टेंट फोटोग्राफ। आपने फ़ोटो लिया, उसके बाद तुरंत कुछ टाइम के बाद आपको फ़ोटो मिल सकता है, वो होता है पोलराइड कैमरा। जी हाँ, पोलराइड कैमरा ऐसा डेवलप किया गया है कि जो फ़ोटो आपको, जो ही आप फ़ोटो लोगे उसके बाद आपको फ़ोटो मिल जाएगा। व्हाट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ प्रोसेस कैमरा। प्रोसेस कैमरे का प्राइमरी यूज़ क्या होता है? ऑप्शंस हैं आपके पास, और सबसे बेस्ट आंसर क्या आएगा कि क्रिएट करना हाई कॉन्स्ट्रैक्ट नेगेटिव्स फॉर प्रिंटिंग। प्रोसेस कैमरा, याद रखना, ये नेगेटिव्स फॉर प्रिंटिंग आता है। यूज्ड इन री reprographics and graphics art for creating line art or high contrast negative. Which camera uses a mirror to reflect the image from the lens into the viewer finder। ये भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा कैमरा यूज होता है मिरर टू रिफ्लेक्ट द इमेज फ्रॉम द लेंस इनटू द व्यू फाइंडर। तो इसमें आंसर आएगा सिंगल लेंस रिफ्लेक्स। SLR कैमरा ऐसे कैमरा होते हैं जो यूज़ करते हैं एक मिरर सिस्टम को, जो रिफ्लेक्ट करता है इमेज इनटू द व्यू फाइंडर। तो SLR जो है इसका आंसर आएगा। व्हाट टाइप ऑफ कैमरा इज बेस्ट फॉर कैप्चरिंग वाइड एंगल पैनोरामिक इमेज। होता है ना, पूरा व्यू आता है पूरा कैमरे, पूरा। अगर छोटी जगह भी होगी, आप उसको पूरा फोटो लेना चाहोगे तो आपके लिए पैनोरामिक कैमरा जो है होना चाहिए। तो पैनोरामिक कैमरा जो है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है ताकि आप वाइड रेंज के जो है फोटोग्राफी करें। आपके फ़ोन में भी होता है पैनोरामिक, आप देख सकते हो। व्हाट इज़ ए की फीचर ऑफ ए रेंज फाइंडर। कैमरे का की फीचर क्या होता है? हैज़ ए सेपरेट व्यू फाइंडर एंड फोकसिंग मैकेनिज्म। इसमें क्या होता है, एक सेपरेट व्यू फाइंडर होता है, ये रेंज फाइंडर की बात हो रही है। और फोकसिंग मैकेनिज्म का मतलब ये है कि यूज़ ए रेंज फाइंडर फॉर फोकसिंग। विच कैमरा फॉर्मेट इज़ कॉमनली यूज्ड इन आर्किटेक्चर एंड स्टूडियो फोटोग्राफी। क्योंकि आर्किटेक्चर के लिए और स्टूडियो फोटोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा फॉर्मेट होता है? ये लार्ज होता है, मीडियम, स्मॉल या पैनोरामिक। तो ये हम लार्ज फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। तो लार्ज फॉर्मेट इसका आंसर आएगा, जो कि हाई रेजोल्यूशन देता है। विच कैमरा फॉर्मेट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय एमेचर फोटोग्राफर्स। तो ये जो होते हैं ये स्मॉल फॉर्मेट होते हैं, जैसे 35 mm फिल्म्स जो है यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करें कौन सा कैमरा यूज़ होता है इलेक्ट्रॉनिक सेंसर टू कैप्चर इमेज। हाँ, इनमें से कौन सा है? तो वो होता है डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरे के अंदर सेंसर लाइक CCD के ऊपर आपको क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये सभी आपके सिलेबस में CMOS टू कैप्चर एंड स्टोर इमेज इलेक्ट्रॉनिकली। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से भी पढ़िएगा।
विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ए पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? क्या ये लेंस यूज करता है? क्या ये लाइट प्रूफ बॉक्स होता है? यूज फिल्म करता है या फोटोग्राफी पेपर यूज करता है? रिलाइज ऑन ए स्मॉल होज टू फोकस लाइट। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है? ये लिखा है यूज लेंस नहीं, इसको लेंस की इस्तेमाल नहीं होती है। डो नॉट यूज लेंस, द पिन होल इट सेल्फ फोकसेस लाइट। ये इसका आंसर है, एक्सप्लेनेशन है। व्हाट वाज द की इनोवेशन इन द पोलराइड कैमरा की इनोवेशंस क्या हैं एक पोलराइड कैमरा की? तो ये क्या करता है? इंस्टेंट फोटो डेवलपमेंट होता है। तो पोलराइड कैमरा जो है ये इनोवेटिव है फॉर देयर एबिलिटी टू डेवलप फोटोज एंड इंस्टेंटली आपको फोटो मिल जाएगा। उसके बाद आता है विच टाइप ऑफ कैमरा इज प्राइमरी यूज्ड इन फिल्म मेकिंग। फिल्म मेकिंग के लिए हम साइन कैमरे का इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, जब हम कैमरा प्राइमरली यूज फॉर फिल्म मेकिंग तो साइन कैमरा आता है। साइन कैमराज आर डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग मोशन पिक्चर्स के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। कौन सा मटेरियल है? व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन ट्रेडिशनल फिल्म कैमराज फॉर कैप्चरिंग इमेज। तो ये हम प्लास्टिक फिल्म का इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल फिल्म्स कैमरा जो हैं वो यूज़ करते हैं प्लास्टिक फिल्म्स, और वो कोटेड होते हैं लाइट सेंसिटिव केमिकल्स। व्हाट रिप्लेस्ड फिल्म इन मॉडर्न डिजिटल कैमराज। आज क्या कुछ रिप्लेस हो गया है? तो आज मेमोरी कार्ड्स जो हैं वो आते हैं। डिजिटल कैमराज जो हैं वो कैप्चर करते हैं इमेज ऑन सेंसर्स और स्टोर करते हैं इनको रीयूजेबल मेमोरी कार्ड्स में। विच कैमरा फॉर्मेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोफेशनल स्टूडियो फोटोग्राफी। कौन सा है? विच कैमरा फॉर्मेट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद प्रोफेशनल स्टूडियो फोटोग्राफी। तो वो ये मीडियम फॉर्मेट आता है। मीडियम फॉर्मेट कैमरा जो है ये ऑफर करता है बेटर रेजोल्यूशन और यूज़ होता है स्टूडियो सेटिंग के अंदर। व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ ए वीडियो कैमरा। वीडियो कैमरे का मेन पर्पज़ क्या होता है? क्या ये कैप्चरिंग हाई क्वालिटी स्टिल इमेज, क्या रिकॉर्डिंग मूविंग इमेज, क्या रिप्रोड्यूसिंग इंस्टेंट फोटोज़, टेकिंग पेनोरामिक शॉट्स। तो जो वीडियो कैमरा है ये हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जो मूविंग इमेज हैं वहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो वीडियो कैमराज हम डिज़ाइन करते हैं टू रिकॉर्ड मूविंग इमेज टिपिकली इन डिजिटल फॉर्मेट्स में। व्हाट इज़ द मेन फंक्शंस ऑफ द व्यू कैमराज। तो व्यू कैमराज का मेन फंक्शन क्या है? ये एडजस्टिंग पर्सपेक्टिव इन फोटोग्राफ्स, ये इसका आंसर आएगा। व्यू कैमरा अलाउ करते हैं फोटोग्राफर को टू कंट्रोल पर्सपेक्टिव और फोकस प्रिसीसली, ठीक है, प्रिसाइसली। विच कैमरा यूज टू लेंसेज एंड टाइपिकली ए वेस्ट लेवल व्यू फाइंडर। कौन सा है? ये होता है ट्विन लेंस रिफ्लेक्स, TLR कैमरा जो है यूज़ करता है टू लेंसेज, याद रखना, एंड और व्यूअर थ्रू ए वेस्ट लेवल व्यू फाइंडर। विच कैमरा रिप्लेस ट्रेडिशनल फिल्म विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर। पोलराइड, साइन, डिजिटल, बॉक्स। तो ये आएगा डिजिटल कैमरा। कौन सा कैमरा रिप्लेसेड ट्रेडिशनल फिल्म्स विद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर? तो ये आएगा डिजिटल कैमरा। यूज इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स टू कैप्चर इमेज एंड स्टोर देम डिजिटली। कौन सा लेंस है कन्वर्ज लाइट रे टू ए पॉइंट? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10th बेस पे क्वेश्चन है ये। पॉजिटिव लेंस, नेगेटिव लेंस, टेलीफोटो लेंस या वाइड रेंज। तो ये होता है पॉजिटिव लेंस। पॉजिटिव लेंस जो है ये कन्वेक्स कन्वर्ज लाइट रेज टू ए फोकल पॉइंट, वाइल जो नेगेटिव लेंस होता है ये कनक्यू होता है जो डाइवर्ज लाइट रे को करता है, ठीक है। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। फोकल लेंथ क्या होती है एक लेंस की? द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इट्स फोकल पॉइंट। द फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस टू द पॉइंट वेयर पोलर रेज कन्वर्ज टू ए फोकस। उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, ठीक है। What does the resolving power? What does the resolving powers of a lens refers to? तो ये ability to distinguish fine details in an image। तो resolving power measures a lens capacity to render fine details clearly। तो ये इसका आंसर आएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या इस वीडियो को लाइक नहीं किया, आप लाइक कीजिएगा ताकि मैं और आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। या मुझे लगेगा कि आप लोग इसको देख रहे हो, अच्छी तरह से वॉच कर रहे हो, तो तभी जाके मैं आपके लिए आगे वीडियो ला सकता हूँ। तो विच लेंस एबिरेशंस काज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू फोकस्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये होता है क्रोमैटिक एबिरेशंस। क्या आता है ये? क्रोमैटिक एबिरेशंस आता है। तो क्रोमैटिक एबिरेशन होता है ये किसकी वजह से होता है? ड्यू टू वेरिंग रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस। ये पूछ सकते हैं ऑफ द लेंस मटेरियल फॉर डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। बहुत कोशिश कर रहा हूँ आपको जल्दी जल्दी ये ताकि हो जाए। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ स्फेरिकल एबिरेशन। प्राइमरी कॉज क्या होता है?
लाइट रे फोकस करती है डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस। मतलब क्या है, स्पेरिकल एबिरेशंस ओकर जब लाइट रे जो है पास करेगी थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पेरिकल लेंस फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स, तब हम कहेंगे ये है स्फेरिकल एबिरेशन। सभी आपके सैम्पल्स से लिए गए हैं। विच लेंस एबिरेशंस लीड्स टू अ कनेक्ट शेप डिस्टॉर्शन इन द इमेज, तो ये होता है कोमा, याद रखना कोमा। कोमा इज काज्ड बाय ऑफ एक्सिस लाइट रेज बीइंग फोकस्ड एसिमेट्रिकल क्रिएटिंग ए कॉमेट लाइक ब्लर, ये होता है कॉमेट शेपेड। देखो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक यूनिवर्सिटी है तमिलनाडु की, वहाँ उस यूनिवर्सिटी का मैंने देखा था स्टडी मटेरियल, बड़ा अच्छा लगा मुझे फोटोग्राफर के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अभी आपके पास 22-21 दिन है, तो नीचे में जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में नीचे एक मैं दे दूंगा, एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक करके उस बुक को डाउनलोड कीजिएगा। तो आप 21 दिन अगर वो बुक पढ़ोगे तो बहुत कुछ आपको 40 क्वेश्चन वहाँ से मिल सकते हैं। व्हाट इज़ ए वाइड एंगल लेंस टाइपिकली यूज्ड फॉर मैक्रो, yes, what is a wide angle lens typically used for micro photography, landscape and architecture photography, portrait photography, zoom photography? तो इसका आंसर आएगा landscape and architecture photography। जी हाँ, wide angle lenses have a short focal length and capture a wider field of view, ideal for landscape and architecture। ये इसका आंसर आएगा। what is the primary purpose of a telephoto lens? जी हाँ, what is the primary purpose of a telephoto lens क्या होता है? तो इसका आंसर आएगा compressing perspective and magnifying distant subject। तो telephoto lenses have a long focal length making distant object appears closer। तो ये इसका आंसर आएगा। फंक्शन क्या रहता है इंसिडेंट लाइट मीटर का? जी हाँ, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन इंसिडेंट लाइट मीटर का? ये मेजर करता है लाइट फॉलिंग ऑन द सब्जेक्ट। इंसिडेंट लाइट जो है मीटर्स मेजर करती है लाइट हिटिंग द सब्जेक्ट डायरेक्टली गिविंग एक्यूरेट एक्सपोजर। ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज डेप्थ ऑफ फील्ड? जी हाँ, डेप्थ ऑफ फील्ड रेफर्स टू इन ए फोटोग्राफी क्या होता है? ये एक रेंज होती है ऑफ डिस्टेंस वेयर द सब्जेक्ट अपीयर्स शॉर्प। क्या होता है? डेप्थ ऑफ फील्ड रेफर्स टू द एरिया इन फोटो वेयर ऑब्जेक्ट अपीयर एक्सेप्टेबली शॉर्प, जब दिखता है तब हम कहेंगे डेप्थ ऑफ फील्ड। What is the circle of confusion? क्या होता है? The point where light converge, the blur caused by out of focus, a term for lens distortion, a type of light meter। तो इसका आंसर आएगा the blur caused by out of focus element। तो circle of confusion क्या होता है? blur जो cause होता है out of focus element। Which focusing method involves a gear mechanism for precise focusing? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है रैक एंड पिनियन फोकसिंग, स्केल फोकसिंग, जूम फोकसिंग, ऑटोमेटिक फोकसिंग। तो इसका आंसर आएगा रैक एंड पिनियन फोकसिंग जो है इसका आंसर आएगा। व्हाट इज हाइपर फोकल डिस्टेंस? जी हाँ, बताइएगा हाइपर फोकल डिस्टेंस क्या होता है? हाइपर फोकल डिस्टेंस एक ऐसा डिस्टेंस होता है जहाँ पे लेंस फोकस किया जाता है फॉर मैक्सिमम डेप्थ ऑफ फील्ड। जी हाँ, हाइपर फोकल लेंस इंश्योर करता है मैक्सिमम शार्पनेस फ्रॉम हाफ दिस डिस्टेंस टू इनफिनिटी। व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ए जूम लेंस? मेन फंक्शन क्या है जूम लेंस का? इसका मेन फंक्शन है टू स्विच बिटवीन डिफरेंट फोकल लेंथ, टू स्विच बिटवीन डिफरेंट फोकल लेंथ जो है इसका आंसर आएगा। What type of light meter is built into most modern cameras? तो किस what type of light meters जो हैं वो देखेंगे मोस्ट मॉडर्न कैमरास के अंदर? तो वो होते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर। जी हाँ, रिफ्लेक्टेड लाइट मीटर्स होते हैं बिल्ट इन लाइट मीटर्स मेजर लाइट रिफ्लेक्ट बाय द सब्जेक्ट टू डिटरमाइन एक्सपोजर। ये इसका आंसर आएगा। व्हाट इज़ ए सप्लीमेंट्री लेंस? सप्लीमेंट्री लेंस क्या होता है? व्हाट इज़ ए सप्लीमेंट्री लेंस? सप्लीमेंट्री लेंस एक लेंस अटैचमेंट होता है जो मॉडिफाई करता है फोकल लेंथ या फिर हम मैग्नीफिकेशन कह सकते हैं। ए लेंस अटैचमेंट टू मॉडिफाइड फोकल लेंथ और मैग्नीफिकेशन इसका आंसर आएगा। कौन से टाइप विच टाइप ऑफ फोकसिंग इज कॉमनली यूज इन डिजिटल कैमराज? तो किस टाइप का फोकसिंग जो है यूज़ होता है डिजिटल कैमराज के अंदर? वो होता है ऑटोमेटिक। क्या होता है? ऑटोमेटिक फोकसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। Digital cameras use automatic focusing cameras system to adjust focus based on the subject. Which lens is ideal for correcting chromatic aberrations in digital photography? फिर देखना
कौन सा लेंस है जो आइडियल फॉर करेक्ट करता है क्रोमेटिक एबरेशन डिजिटल फोटोग्राफी, तो वो होता है एपोक्रोमेटिक लेंस, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एपोक्रोमेटिक जो है ये डिज़ाइन होता है टू रिड्यूस क्रोमेटिक एबरेशंस बाय यूजिंग स्पेशल ग्लास एंड कोटिंग्स। व्हाट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन occurs when straight lines appear curved, बताइएगा। तो इसका आंसर आएगा बैरल डिस्टॉर्शन। क्या आएगा? बैरल डिस्टॉर्शन इसका आंसर आएगा। बैरल डिस्टॉर्शन काज किया जाता है स्ट्रेट लाइंस टू अपेयर कर्व्ड आउटवर्ड्स, कॉमन इन वाइड एंगल लेंस। जी हाँ, व्हाट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन जो है देखा जाता है इन स्ट्रेट लाइंस अपेयर कर्व्ड, तो ये आएगा बैरल डिस्टॉर्शन, इसका आंसर आएगा। व्हाट इज डेप्थ ऑफ फोकस, क्या होता है? डेप्थ ऑफ फोकस क्या होता है? रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस इन द इमेज, रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस इन द कैमराज, द टोटल डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट इन द इमेज। तो इसका आंसर आएगा द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल शार्पनेस इन द कैमराज फिल्म और सेंसर प्लेन। तो हम एक्सप्लेन करें, डेप्थ ऑफ फोकस रेफर टू द टॉलरेंस ऑफ फोकस एट द सेंसर ऑफ फिल्म प्लेन। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन। अगर आपको ये पसंद आए, इस लेक्चर को अगर आपने वॉच किया अच्छी तरह, तो हम आगे भी जो हैं टॉपिक्स जो रह चुके हैं वो भी हम लेकर आएंगे। और अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो, नीचे मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, आप वहाँ